फिलॉसफी लवर्स कम फिलॉसफी स्टूडेंट्स, ये हमारी सांख्य फिलॉसफी की 6th क्लास है। ये हमारी सांख्य फिलॉसफी की लास्ट क्लास भी है। इसके बाद हम योगा फिलॉसफी जो है वो डिस्कस करेंगे। सांख्य फिलॉसफी का एक बहुत छोटा सा पोर्शन जो है बॉन्डेज और लिबरेशन, वो मैं पिछली जो वीडियो है उसमें कवर नहीं कर पाई थी, तो आज हम जो टॉपिक है बॉन्डेज और लिबरेशन का सांख्य फिलॉसफी का वो कवर करेंगे, है ना। अगर आपने इससे पहले की जो वीडियोस हैं सांख्य फिलॉसफी की वो नहीं देखी तो आप प्लीज़ पहले जाके उन वीडियोस को रेफ़र कीजिए, है ना। तब जाकर आपको ये जो वीडियो है वो समझ आएगी। इसके साथ ही अगर आपने जो मेरा चैनल है फिलॉसफी फॉर लाइफ, अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा टू डू बेटर। एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर the videos among your friends and anyone who is interested in philosophy or ethics as a subject, it will appeal to them, है ना। चलिए देख लेते हैं। बॉन्डेज और लिबरेशन सिर्फ 10 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक है ना। वो हमें एक पूरा एक तरह से कंप्लीट कर देगा, है ना, ये सांख्य फिलॉसफी को। तो हमें बस वो थोड़ा सा एक जो टॉपिक हमारा रह गया है वही पढ़ना है ना। अगेन जो एक तरह से जो रिवीजन जो हम यूजुअली करते हैं अपनी क्लासेस में, वो हम इस क्लास में कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत बार सांख्य फिलॉसफी को रिवाइज करवा चुकी हूँ, है ना, क्लासेस बाय क्लास में। तो इस जो वीडियो है इसमें हम रिवीजन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जो हमारा टॉपिक है हम उसी पर जंप करेंगे, वही चीज़ सीधे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सांख्य फिलॉसफी का हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? बॉन्डेज एंड लिबरेशन। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमने पूरी सांख्य फिलॉसफी पढ़ ली, हमने उसकी क्रिटिसिज्म्स पढ़ लिए, हमने उसका प्रकृति पुरुष से रिलेटेड एक तरह से जो उसने टू अपोजिट नेचर की एक तरह से इंडिपेंडेंट एब्सोल्यूट रियलिटीज दिए, हमने उनके गुणास पढ़ लिए, है ना। हमने ऑलमोस्ट एक तरह से जितना भी सांख्य ने हमें समझाया हमने वो पढ़ लिया। उन्होंने जो क्रिटिसिज्म्स बाकी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी ने दिए हैं सांख्य के अगेंस्ट हमने वो पढ़े। सांख्य के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हमने पढ़े कि सांख्य कैसे डिफेंड कर रहा है अपनी फिलॉसफी को, है ना, कि वो बता रहे कि कॉन्जुगेट कैसे होगा। बट हम क्रिटिसिज्म से इस कंक्लूजन पर आ गए थे कि सांख्य ने एक्चुअली क्या किया, एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। और वो ब्लंडर क्या किया उन्होंने कि उन्होंने टू सेपरेट इंडिपेंडेंट एक तरह से एब्सोल्यूट रियलिटीज कंसिडर कर लिए, दैट टू ऑफ अपोजिट नेचर। और अब वो क्या है, अब वो उसको एक तरह से अब वो उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। तो बॉन्डेज क्या हो गया? बॉन्डेज हो गया कि भाई जो हमारा पुरुष है ना, जो पुरुष है उसने क्या किया, अपने आप को रॉन्गली आइडेंटिफाई कर लिया, रॉन्गली आइडेंटिफाई कर लिया एस महत और अहंकार, है ना। और उसने अपने आप को किससे रिलेट कर लिया? इससे रिलेट कर लिया। पुरुष अपने आप को अपने रिफ्लेक्शन में, तो पुरुष ने क्या किया, अपना जो एक तरह से रिफ्लेक्शन था ना उसको उसने किस में एक तरह से डाल दिया? महत और अहंकार को। और उसने अपना जो रिफ्लेक्शन है महत और अहंकार में उसको पुरुष ने अपनी रिफ्लेक्शन को, महत और अहंकार को अपनी ट्रू आइडेंटिटी कंसिडर्ड कर लिया, है ना, रॉन्गली आइडेंटिफाई कर लिया, है ना, महत और अहंकार को एज पुरुषा। ठीक है, ये क्या हो गया? बॉन्डेज हो गया। इससे क्या हुआ भाई कि उसने क्या किया, एक तरह से जो प्रकृति है उसके जो 3 गुणास है उनको इम्बैलेंस किया, क्रिएशन शुरू हो गया। और कि पुरुषा जो है वो एक्चुअली कॉन्जुगेट नहीं कर रहा है, वो पुरुषा एक तरह से उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, सिर्फ उसका जो रिफ्लेक्शन है वो क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन में पार्ट कर रहा है ना प्रकृति के साथ। और वो अपने आप को किस में रिफ्लेक्ट कर रहा है? महत और अहंकार में। और सिर्फ उसके रिफ्लेक्शन जो है वो एक तरह से जो प्रकृति है उसके साथ कॉन्जुगेट कर रहा है, क्रिएशन कर रहा है। बट अब क्या हो रहा है, पुरुष को लग रहा है कि जो मेरी इमेज है ना, ये जो मेरा रिफ्लेक्शन, यही एक्चुअली मैं हूँ, है ना। और इसी से क्या है, इस भ्रम में, इस इल्यूजन में वो जो पुरुष है वो फंसा हुआ है और वो इग्नोरेंस में है ना। दिस लीड टू व्हाट? इग्नोरेंस। एंड इस दिस इग्नोरेंस के कारण क्या हुआ है, प्रकृति और पुरुष के साथ, वो जो पुरुष है वो प्रकृति के जो 3 गुणास हैं उनके साथ बंध गया है ना। प्रकृति के जो 3 गुणास हैं उनके साथ क्या हो गया? बंध गया। अब वो इस स्टेट में, जिस स्टेट में आज हम खड़े हैं ना, कि भाई इसमें एक कॉन्शियस सेल्फ, एक पुरुषा है ना, और वो एक क्या कर रहा है, अपने आप को अहम में, ईगो में एक आइडेंटिफाई, एक तरह से एक सेपरेट सोल में कंसिडर कर रहा है खुद को, है ना, कि ये जो सेल्फ है, ये जो अहम है, ये मैं हूँ। बट दिस इज नॉट द ट्रू पुरुषा, क्योंकि ट्रू पुरुषा क्या है भाई? इट इज नैस्त्री गुणा।
something which is devoid of three gunas, but this person standing in front of you is what? कॉम्बिनेशन और यूनिटी ऑफ थ्री गुणास, है ना। मैं जो हूँ, मैं क्या हूँ? प्रोडक्ट हूँ प्रकृति का, एंड आई एम व्हाट? यूनिटी ऑफ थ्री गुणास। बट जो पुरुष है उसका ट्रू नेचर क्या है? वो नेसेसरी गुणा, है ना, डिवॉइड ऑफ थ्री गुणास। तो ये क्या है? ये बॉन्डेज है। हम क्या है? हम सब बॉन्डेज में है। क्यों बॉन्डेज में है भाई? क्योंकि हमने क्या करा है, हमारा जो ट्रू नेचर है ना नेसेसरी गुणा का, हम उसको भूलकर हमने अपनी जो रिफ्लेक्शन है महत और अहंकार में, उसको क्या करा है? अपनी आइडेंटिटी सपोज कर लिया, है ना। हमने अपने आप को रॉन्गली आइडेंटिफाई कर लिया एज महत और अहंकार, पुरुषा ने, है ना। और क्या कर रहा है? वो इग्नोरेंस में आ गया है, और इग्नोरेंस में आके वो क्या कर रहा है? प्रकृति के साथ कॉन्जुगेट करके क्या कर रहा है? क्रिएशन कर रहा है, ठीक है। अब लिबरेशन क्या होगा भाई? बॉन्डेज अगर इग्नोरेंस है तो लिबरेशन क्या होगा? राइट नॉलेज। सिंपल हो गया। तो लिबरेशन का कॉन्सेप्ट सांख्य क्या देंगे हमें? राइट नॉलेज। एंड दिस राइट नॉलेज मीन्स, राइट नॉलेज से वो क्या बताना चाह रहे हैं? किस तरह का राइट नॉलेज? जैसे सम्यक ज्ञान का कॉन्सेप्ट जैनिज्म ने दिया था, है ना। प्रतीति समुत्पत्ति का जो राइट नॉलेज है ना, जो हमें इग्नोरेंस से फ्री करेगा कि भाई हम पास्ट में से एक्शंस किए थे, अब हम नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? ये सर्कल है प्रतीति समुत्पत्ति का, हम इससे फ्री हो जाएंगे, हम लिबरेट हो जाएंगे। तो सिमिलरली सांख्य जो है वो राइट नॉलेज का क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है? तो वो बता रहा है राइट नॉलेज मीन्स डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज। राइट नॉलेज मीन्स व्हाट? डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज का सिंपल सा मतलब है कि भाई डिस्क्रिमिनेट कर पाना, खुद को डिफरेंटली आइडेंटिफाई कर पाना कि भाई ये जो मेरा रिफ्लेक्शन है ये मैं नहीं हूँ, ये कैसा है? ये भाई कॉम्बिनेशन है, यूनिटी ऑफ थ्री गुणास का, है ना। ये जो चीज़ मैं सामने देख रहा हूँ, अहम है, ईगो है, महत है, ये मैं नहीं हूँ, है ना। मुझे ये डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज पता हो जाना चाहिए, मुझे अवेयरनेस आ जानी चाहिए कि मैं अभी तक अपने आप को जो समझ रहा हूँ वो कैसा है? रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है ना। और जो मेरी ट्रू आइडेंटिटी है वो कैसी है? नेसेसरी गुणा है ना। ट्रू आइडेंटिटी क्या है पुरुष की? नेसेसरी गुणा, विच मीन्स डिवॉइड ऑफ थ्री गुणास, है ना। हम पढ़ चुके हैं नेसेसरी गुणा मीन्स डिवॉइड ऑफ थ्री गुणास, है ना। तो सिंपल बात हो गई कि बॉन्डेज का क्या मतलब हो गया भाई? कि रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन जो पुरुष कर रहा है अपने रिफ्लेक्शन को अपने आप समझ के, है ना। रिफ्लेक्शन को वो एक्चुअली अपनी ट्रू आइडेंटिटी समझ रहा है, बट उसकी ट्रू आइडेंटिटी जो है वो रिफ्लेक्शन नहीं है, वो महत और अहंकार में जो उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो नहीं है ना। वो क्या है? यूनिटी ऑफ थ्री गुणास है। वो क्या है? प्रोडक्ट है किस चीज का? प्रकृति का। और जो पुरुष है उसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है? नेसेसरी गुणा, विच इज डिवॉइड ऑफ थ्री गुणास, है ना। तो जब पुरुष को ये डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज हो जाएगा तो ये उसे क्या हो जाएगा? एक तरह से राइट नॉलेज हो जाएगा, और ये जो राइट नॉलेज है वो क्या करेगा? उसे लिबरेट करेगा। सांख्य क्या कह रहे हैं कि भाई एक्शंस जो है, सम्यक चारित्र जैसे जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, या अष्टांगिक मार्ग जो बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है, तो वो एक्शंस का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि एक्शंस के थ्रू आप क्या करेंगे? राइट नॉलेज अटेन करेंगे। बट सांख्य कह रहे हैं कि एक्शंस कैन नॉट लीड टू लिबरेशन। अकॉर्डिंग टू सांख्य actions cannot lead to liberation, है ना। एक्शंस जो हैं वो आपको क्या करेंगे? लिबरेशन की तरफ लीड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो वो कह रहे हैं भाई कि जो आप जो पॉजिटिव एक्शन करेंगे वो आपको कहाँ लेके जाएंगे? हेवन में। और जो आप नेगेटिव एक्शंस करेंगे, किसी को हार्म करेंगे, किसी को चोट पहुंचाएंगे, तो वो जो नेगेटिव एक्शंस है वो आपको कहाँ लेकर जाएंगे? हेल में, है ना। तो एक तरह से जो पॉजिटिव एक्शन है वो आपके पुण्य को बढ़ाएंगे, है ना। और जो नेगेटिव एक्शंस है वो क्या करेंगे? आपके एक तरह से जो पाप है उसको एक तरह से बढ़ाएंगे, है ना। तो आपको हेवन में लेके जाएंगे या हेल में लेके जाएंगे।
बट आपको लिबरेट नहीं करेंगे। तो लिबरेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई आपको ये पता हो जाना चाहिए कि मैं जो हूँ ये मेरी इमेज नहीं हूँ, मैं महत और अहंकार नहीं हूँ। मेरी ट्रू आइडेंटिटी क्या है कि मैं जो हूँ वो मैं नैस्त्री गुणा हूँ। ये जितनी भी चीज़ें इस वर्ल्ड में हैं, दीज आर प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति इंक्लूडिंग मी, है ना। अभी जो मैं इस कंडीशन में हूँ, मैं क्या हूँ, एक तरह से प्रोडक्ट हूँ प्रकृति का। ये मेरी ट्रू आइडेंटिटी नहीं है, ये मेरा ट्रू नेचर नहीं है। मेरा ट्रू नेचर है जब मैं ये जो प्रोडक्ट है 3 गुणास का, मैं इससे क्या कर जाऊँ, अपने आप को डिस्क्रिमिनेट कर जाऊँ, अपने आप को डिफरेंटली अज्यूम करना स्टार्ट कर दूँ, है ना, समझ जाऊँ, मुझे डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज आ जाए। दिस इज व्हाट राइट नॉलेज, एंड दिस कैन ओनली लीड टू लिबरेशन अकॉर्डिंग टू सांख्य। क्यों भाई? क्योंकि हमारा बॉन्डेज इज ऑल अबाउट रॉन्गली आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुरुषा एस महत और अहंकार, है ना। ये इतना सा कॉन्सेप्ट है हमारा किस चीज़ का, बॉन्डेज और लिबरेशन का, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म जो हमें पढ़ने में आता है वो सिंपली ये है कि भाई ये मोटिवेटिंग नहीं है, सीधी बात। मतलब जैसे जैनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है आप देखिए, है ना, कि भाई सिद्ध शिला में विराजमान होंगे, लोक आकाश से ऊपर एक और जो आकाश है वहाँ पे क्या है, एक सिद्ध शिला है, और आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट ब्लिस, इनफाइनाइट पावर, है ना, अनंत चतुष्टय का जो ट्रू नेचर है वो आप अटेन कर लेंगे। और ये क्या बोल रहे हैं कि भाई आप जो है वो 3 जो गुणाज हैं, प्लेजर, पेन, इंडिफरेंस, इन सबसे फ्री हो जाएंगे। आप एक बिल्कुल इनएक्टिव स्टेट में आ जाएंगे। एक तरह से भले ही आप कॉन्शियस है बट आप बिल्कुल इनएक्टिव स्टेट में आ जाएंगे, है ना, जो पुरुषा का ट्रू नेचर है, डिवॉइड ऑफ 3 गुणास, है ना, डिवॉइड ऑफ एनी प्लेजर, डिवॉइड ऑफ एनी पेन, डिवॉइड ऑफ एनी इंडिफरेंस, ठीक है। एनर्जी, कोई भी चीज आपके अंदर नहीं रहेगी। तो ये स्टेट क्या है, ट्रू नेचर है पुरुषा का। तो लिबरेशन इज अबाउट अटेनिंग द ट्रू नेचर ऑफ पुरुषा। तो ये क्या है, मोटिवेटिंग नहीं है। मैं क्यों करना चाहूंगी इतनी कठोर तपस्या, है ना, जस्ट टू अटेन एस 3 गुणा स्टेट, है ना, जब उसमें मुझे कुछ सच कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं मिला, कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं मिल रहा। वैराग्य का मार्ग तब ही अच्छा लगता है जब वैराग्य हमें इतना राग दे, इतनी खुशी दे, इतना आनंद दे, जितना हमें यूजुअल जो राग हैं, जीवन के जो प्लेजर है, उनमें नहीं मिल रहा। सीधी बात है ना। जो इंसान वैराग्य के पद पे, वो उसको तो और आनंद आना चाहिए, है ना। जैसे जैनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, इनफाइनाइट ब्लिस, है ना, इतना आनंद आना चाहिए अगर मैं वैराग्य के पद पे हूँ, मुझे इतनी खुशी रहनी चाहिए अंदर से। बट आपका जो कॉन्सेप्ट है लिबरेशन का, वो मुझे उतना खुशी का एक तरह से परसेप्शन नहीं दे पा रहा। क्यों? क्योंकि उसमें हैप्पीनेस नहीं है, उसमें पेन नहीं है, उसमें इंडिफरेंस नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो तो इनएक्टिव स्टेट है ना, नैस्त्री गुणा, है ना, डिवॉइड ऑफ 3 गुणास, और वो कैसी इनएक्टिव स्टेट है, ठीक है। तो इसका क्रिटिसिज्म जो है लिबरेशन का जो कॉन्सेप्ट बॉन्डेज और लिबरेशन का एक तरह से सांख्य फिलोसफी ने दिया है, वो यही है कि उतना मोटिवेटिंग नहीं है ना, नॉट दैट मच मोटिवेटिंग कि जो लोग हैं वो उसको परस्यू करें। तो अब क्या होगा, अब योगा फिलोसफी जो है वो प्रॉपर एक एक्शन ओरिएंटेड एक पूरा सिस्टम आपके सामने लेके आएगी। और ये जो योगा फिलोसफी वो क्या करेगी, ऑलमोस्ट है, थोड़े बहुत कुछ माइनर डिफरेंस है, बट ऑलमोस्ट सांख्य जो फिलोसफी है उसी की एक तरह से मेटाफिजिक्स को एक्सेप्ट करते हुए उसको एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करेगी, है ना, सांख्य फिलोसफी को। और जो योगा फिलोसफी है वो सांख्य फिलोसफी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए आपको क्या करेगी, एक होलिस्टिक एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी कि आप जो लिबरेशन है वो क्यों अटेन करें और कैसे अटेन करें, है ना। अब वो एक्शंस पे आ जाएगी, क्योंकि एक्शन विल ओनली लीड टू द राइट नॉलेज। तो यहाँ सांख्य क्या कह रहा है कि भाई एक्शंस कैन नॉट लीड टू लिबरेशन है। क्यों? पॉजिटिव एक्शन जो है वो हमें कहाँ लेके जाएंगे, पॉजिटिव एक्शन विल लीड टू heaven and negative action will lead to hell, है ना। तो हमें लिबरेशन कैसे मिल सकता है, सिर्फ राइट नॉलेज से, जो कि क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज। बट योगा फिलोसफी यहाँ क्या देगा आपको, एक तरह से 8 स्टेजेस प्रोवाइड करेगा, है ना। जैसे अष्टांगिक मार्ग था बुद्धिज्म का, वैसे ही अष्टांगिक योग जो है वो आपको योगा फिलोसफी प्रोवाइड करेगी, और वो आपको एक तरह से एक राइट पाथ जो है वो प्रोवाइड करेगी, दैट हाउ टू अटेन दिस राइट नॉलेज एंड हाउ टू अटेन लिबरेशन। तो ये जो योगा फिलोसफी है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो क्या करेगी, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करेगी सांख्य फिलोसफी को, एंड इट विल व्हाट एक्सेप्ट दी सांख्य फिलोसफीज मेटाफिजिक्स, है ना, और उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए उसका जो फिलोसफी है सांख्य की, उसमें जो एक तरह से कुछ कमी
कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उसको एक तरह से रेक्टिफाई करते हुए, उसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए अपनी जो फिलॉसफी है वो देगी। ठीक है, सांख्य फिलॉसफी के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है। इसके साथ अब जो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे वो योगा फिलॉसफी की होगी। ठीक है।